सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। दीपा भूषण का स्वीकार करें नमस्कार। RGS, TJ, APS, KBS के आजादी की अमृत गाथा के आज के संग में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आप सभी से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के विषय में कुछ बात करने वाली हूँ। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को मान्यता के रूप में दिया जाता है। साथ ही इस पुरस्कार की व्यवस्था की प्रक्रिया मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा की जाती है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1996 में की गई। तत्पश्चात इस पुरस्कार का नाम बदलकर बाल शक्ति पुरस्कार रखा गया। साथ ही इसमें बहादुरी के क्षेत्र में बच्चों की उपलब्धियों को भी शामिल किया गया। भारत सरकार ये पुरस्कार इनोवेशन, सोशल सर्विस, स्कॉलिस्टिक, खेल, कला, संस्कृति और बहादुरी जैसी श्रेणियों में बच्चों की उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान करती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, जीवन की आकांक्षाएं बच्चों के भेष में आती हैं। यद्यपि हम बच्चों का कल्याण राष्ट्र के लिए अनिवार्य है, इसे अपने आप में हमें उद्देश्य के रूप में देखना चाहिए। भारत के संविधान के अधिदेश के अनुसार बच्चों के समग्र विकास के लिए पर्याप्त अवसर एवं सहायता प्रदान करना देश की जिम्मेदारी है। साथ ही बच्चों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। 75वीं आजादी के अमृत महोत्सव के खास वर्ष में इस बार 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, जो कि हम सभी के लिए और हमारे देश के लिए गौरव की बात है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इन पुरस्कार विजेताओं में 15 लड़के और 14 लड़कियां हैं। पुरस्कार के विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए की राशि और सर्टिफिकेट दिया जाता है। इन पुरस्कृत 29 बालक बालिकाओं में से नवाचार में 7, सामाजिक सेवा में 4, शैक्षिक में 1, खेल में 8, कला और संस्कृति में 6 और वीरता में 3 के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने PMRBP पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बड़े काम छोटी उम्र के मोहताज नहीं होते। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जिन क्षेत्रों में पहले बेटियों को इजाजत तक नहीं थी, उन क्षेत्रों में भी बेटियां कमाल कर रही हैं। ये नया भारत है जो नवाचार से पीछे नहीं हटता। साहस और संकल्प आज भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए PMRBP 2022 के विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट, साथ ही 2021 के विजेताओं को भी इसी समारोह में प्रमाण पत्र दिए गए, क्योंकि पिछले साल कोविड स्थिति के कारण प्रमाण पत्र नहीं दिए जा सके थे। साथ ही इनको पुरस्कार राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई। PMRBP के पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। Always remember, you are braver than you believe, stronger than you seem, smarter than you think, and twice as beautiful as you had ever imagined. राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सभी विजेता बालक बालिकाओं को RGS परिवार की ओर से, RGS टीम की ओर से इस अभूतपूर्व कार्यों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
आप इसी तरह सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें और अपने कार्यों से देश, परिवार, राष्ट्र को गौरवान्वित करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।